हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया हो पाइथन के अंदर कि ये ग्राफ दिया है, इसकी जरा कोडिंग लिख के बताइए। एक्चुअल में तो हम कोडिंग लिख के हम आउटपुट शो करते हैं, लेकिन इस टाइम क्या होगा कि आपको आउटपुट दिया गया होगा और इसको रिवर्स करना है, यानी इसकी कोडिंग लिखनी है। हम इस कोडिंग को हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहली चीज देखते कि ये है क्या चीज। तो ये है एक ग्राफ आपको दिख रहा है और उसमें भी क्या है कि राइट द पाइथन कोड फॉर द गिवन आउटपुट दिया हुआ है और उसके लिए हमें क्या लिखना है? पाइथन की कोडिंग लिखनी है। तो सबसे पहली चीज आप जानते हैं ना कि आपको क्या क्या एलिमेंट लेने पड़ेंगे ग्राफ बनाने के लिए। आपको एक्चुअल में तो दिया हुआ है हमारे पास, देखिए मंथ, यानी मंथ क्या है? एक कंटेनर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और सेम एज इट इज अटेंडेंस दिया हुआ है 110, 20। ये एक स्टूडेंट अटेंडेंस का एक ग्राफ है जिसके अंदर कि दिसंबर में कितनी अटेंडेंस है, जनवरी में कितनी है, फरवरी में कितनी है, मार्च में कितनी है। हमें सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में ग्राफ क्रिएट होते हैं, लेकिन इसके पास कंप्लीट फंक्शन नहीं होते। ग्राफ के लिए पाइथन लाइब्रेरी इंपोर्ट करेगा, और कौन सी लाइब्रेरी होगी? वो होगी मैटप्लॉटलिब। तो देखते हैं, हम सबसे पहले कोडिंग लिखेंगे। तो कोडिंग में हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट। हम बार बार अब जैसे मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट लिखेंगे तो कभी भी कॉल करना हो तो हमें हमेशा मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट ये सब लिखना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि इतना लंबा नाम हम हर जगह मेंशन करें। तो इसका हम निकनेम दे देंगे। निकनेम के लिए एज हमने दे दिया पीपी। पीपी का मतलब पाइप्लॉट। आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी भी दे सकते हैं, हमने ये दे दिया। हमारे पास आ गई लाइब्रेरी। अब हमें क्या करना है? हमें ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये एक लिस्ट है, क्योंकि जब ऐसे एलिमेंट एक साथ आते हैं तो एक्चुअल में लिस्ट होता है। तो हमने एक कंटेनर लिया। कौन सा कंटेनर आपको दिख रहा है? वो है मंथ। तो हमने लिखा मंथ, ओके। और मंथ में इक्वल्स टू करके क्या करेंगे? हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो देखिए ये हमारा लिस्ट का साइन है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्या क्या है? दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। जैसे लिखा है ये करेक्टर है, करेक्टर के लिए हम सिंगल कोट लेंगे। तो DEC ये ले लिया। अब नेक्स्ट पे जाएंगे तो कॉमा करेंगे, फिर अगेन JAN क्लोज, फिर कॉमा FEB, ओके, कोट के अंदर, फिर कॉमा एंड लास्ट नॉट द लिस्ट मार्च। ओके, हमारी ये लिस्ट आ गई। अब हमें देखिए हमने दिसंबर भी ले लिया, ओके। अब देखिए ये क्या है? 10, 20, 30, 40, ये भी एक लिस्ट है। वो कौन सी? अटेंडेंस की। तो हम यहाँ पे अटेंडेंस ले लेंगे। अटेंडेंस ले लिया, और अटेंडेंस में भी हमने एक लिस्ट बना ली। अब हमें ये क्या सारी की सारी वैल्यू लेनी पड़ेगी? लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें सारी वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्यों? अब देखिए हमने यहाँ पे इसीलिए सारी वैल्यू ली क्योंकि इनके पास ये पिलर खड़े हैं, ओके। लेकिन यहाँ देखिए 10 से तो कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड नहीं है, 20 से भी कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, 30 से भी नहीं, 40 से भी नहीं, 50 भी नहीं, 60 भी नहीं। हाँ, ये 70 की लाइन में ये है। तो हमने दिसंबर को किस लाइन में डाल दिया? 70। तो हमारी जो पहली वैल्यू है हमें मिल गई। अब जैन किस लाइन से रिलेटेड है? वो है 90। तो हमने 90 ले लिया, फिर कॉमा। अब फेब का कौन से नंबर से कनेक्शन हो सकता है? वो हो सकता है, ये हमने अगर ले लिया 75, ओके, 75। नेक्स्ट मार्च को हम करेंगे तो 100 से तो रिलेटेड नहीं, 100 और 90 के बीच में है ये, ओके। तो ये है 95। हमारे पास 4 पिलर थे और चारों पिलर के हमारे पास चारों नंबर हमें मिल गए। देखिए सारे नंबर दिए हुए जरूर है, लेकिन आपको सारे नंबर नहीं लिखने। हमने तो जो बेसिक नंबर है, दिसंबर किस नंबर से रिलेटेड है, जनवरी किस नंबर से रिलेटेड है, वो ले लिया। ये सब आ गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें ग्राफ बनाना है। तो आप बताइए ये ग्राफ कौन सा है? क्या ये स्कैटर ग्राफ है? क्या ये लाइन ग्राफ है? क्या ये पाई है या हिस्ट है या कौन सा है? आप कहोगे बार ग्राफ है। बार ग्राफ, क्योंकि ये पिलर की तरह खड़े हैं। तो बिल्कुल सही, ये है बार ग्राफ। तो हम क्या करेंगे? हम देखिए पीपी ले लेंगे। पीपी, ओके, क्योंकि मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट में ही तो बनेगा ये। तो पीपी के अंदर हमें क्या करना है? कौन सा हमें फंक्शन लेना है? बार ग्राफ वाला फंक्शन लेना है। और बार ग्राफ में हमें दोनों चीज चाहिए, ठीक है। हमें मंथ भी चाहिए और अटेंडेंस भी चाहिए। तो देखिए हमारे पास दोनों लिस्ट है,
तो दोनों लिस्ट को यहाँ पे लिख दीजिए। हमने लिखा मंथ, ओके, फिर कॉमा करके अटेंडेंस, हमने दोनों लिख लिए। तो इसके थ्रू हमारा ग्राफ बन जाएगा, लेकिन शो नहीं होगा। ये तो सिर्फ आपको क्रिएट किया है, लेकिन कोई शो नहीं किया। तो शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, हम लिख देंगे pp डॉट शो, यानी पाई प्लॉट में जो ग्राफ बना है उसको शो कर दो, तो ये शो हो जाएगा। बट इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है। अब मिस्टेक क्या? चलिए, अगर आपने ऐसा शो किया, ठीक है, मैं तो इसको शो कर दिया, तो देखिए ये सिर्फ दिसंबर, जैन, फेब, मार्च आएगा, लेकिन आपका ये मंथ शो नहीं होगा। यहाँ पे भी अटेंडेंस में भी ये सेम शो हो जाएगा, लेकिन आपका अटेंडेंस शो नहीं होगा। और क्या नहीं शो होगा? हाँ, ये स्टूडेंट अटेंडेंस। तो ये तीन चीजें तो शो नहीं हो रही, आपका तो सिर्फ ग्राफ शो हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि मुझे ये शो करना है, तो इन्हीं क्या कहते हैं? देखिए, ये एक्स सीरीज है, ये जो एक्स लाइन है, तो ये एक्स का लेबल है, और ये क्या है? ये y का लेबल है। तो x के लेबल में हमें मंथ शो करना है, और y के लेबल में हमें अटेंडेंस शो करना है। तो ये क्या चीज है? ये है टाइटल। तो चलिए हमें तीनों शो कर देते हैं। हम क्या करते हैं? हमने शो हटाया, और हम क्या करेंगे कि हमारा जो pp है, pp पे हमने x लेबल लिया, x लेबल लिया, और x लेबल में हमें क्या शो करना है? मंथ। तो डबल कोट में मंथ लिख देंगे। ओके, अगर आपने मंथ नहीं लिखा तो ये लेबल में शो नहीं होगा, ये मूव हो जाएगा। सेम टू सेम हम क्या करेंगे? pp डॉट वाई लेबल, तो इसमें हमें क्या शो करना है? अटेंडेंस, DANC अटेंडेंस, ये शो हो गया। लास्ट स्टूडेंट अटेंडेंस, ये क्या है? ये है टाइटल। तो सेम एज इट इज, जैसे आपने ये शो किया, pp डॉट टाइटल, TITLE टाइटल, और टाइटल में डबल कोट करके लिख देंगे स्टूडेंट अटेंडेंस, डबल कोट में डाल दीजिए। ये सारी चीजें हमारी हो गई। तो pp डॉट शो, तो देखिए सारे के सारे हमारे स्मॉल स्मॉल फंक्शन है। ये देखिए बार, इसे बार क्रिएट कर देगा, एक्स लेबल, ये लेबल को शो कर देगा, वाई लेबल को शो कर देगा, टाइटल, ये हेड टाइटल को शो कर देगा, और शो, इन सब को लेकर एक ग्राफ क्रिएट कर लेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपके पास ग्राफ आता है तो आपको ग्राफ में से वैल्यू निकाल कर यहाँ पे शो करना है। याद रखिएगा, ये जो एलिमेंट होते हैं ये तो होते हैं लिस्ट, सेम वाई में भी जो नंबर्स होते हैं ये भी होते हैं लिस्ट। आपको सारे नंबर नहीं लिखने, ये चीज ध्यान रखिएगा। वो देखने की जो बार किस नंबर की पोजीशन तक आता है, आपको वहां तक ले जाके वो वैल्यू को हमें लिस्ट के अंदर मेंशन करनी है। देखिए हमारे पास है पाइथन, यानी पाइथन 3.7.3। हम क्या करेंगे? इसके अंदर कोडिंग लिखेंगे। तो कोडिंग के लिए हम फाइल में जाएंगे। सबसे पहले न्यू पे जाके एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। कौन सी फाइल? एडिट, रन, देखिए सारी चीजें हैं। और हमने क्या किया? इसको साइड बाय साइड कर लिया। साइड बाय साइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी कोडिंग हो जाएगी और इधर हमारा ग्राफ आ जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम कौन सी फाइल इंपोर्ट करेंगे? मैटप्लॉटलिब ले लिया, डॉट पाई प्लॉट। अब बताइए कि हमारे पास कौन कौन से दो लिस्ट दिख रही है आपको? तो देखिए, एक तो मंथ की लिस्ट दिख रही है जिसमें दिसंबर, जैन, फेब, मार्च है, और दूसरी अटेंडेंस वाली जिसमें 10 to 100 है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? एक्स सीरीज की लाइन वाली लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया मंथ, और मंथ की लिस्ट बना ली। और मंथ की लिस्ट में क्या क्या है? तो हम डबल सिंगल कोट के अंदर DEC ले लेंगे, दिसंबर, कॉमा, फिर हम ले लेंगे जैन, ओके, कॉमा, फिर हम सिंगल कोट में डाल देंगे फेब, फिर कॉमा, और लास्ट नॉट द लिस्ट मार्च। तो ये हमारी एक्स सीरीज की लाइन बन गई। अब हम क्या चाहिए? अब अटेंडेंस, तो ATTENDENC अटेंडेंस ले लिया। और अटेंडेंस की लाइन में हम देखिए, क्या हम पूरे 10 की 10 वैल्यू डालेंगे? नहीं, क्योंकि मंथ में देखिए, मंथ में सिर्फ 4 वैल्यूज है ऑब्वियसली, तो अटेंडेंस में भी 4 ही वैल्यू होनी चाहिए। तो हम पहले दिसंबर में जाते हैं। तो दिसंबर के अंदर देखिए आपको क्या दिख रहा है? दिसंबर कौन सी लाइन से कनेक्ट है नंबर से? वो है 70 नंबर, यानी उसके अंदर 70 अटेंडेंस होगी। जैन वाले में कहां तक है? वो है 90। सेम एज इट इज फेब में कौन से नंबर पे है? 75। एंड मार्च, लास्ट नोट द लिस्ट, वहां पे कितनी अटेंडेंस होगी? 95। देखिए हमारी सारी अटेंडेंस आ गई, 4 वैल्यू, मंथ में 4 अटेंडेंस में। अब हम क्या करेंगे? हम ग्राफ को शो कर देंगे pp डॉट बार, क्योंकि ये ग्राफ कौन सा है? ये बार ग्राफ है। बार ग्राफ के अंदर हमने लिया मंथ ले लिया, क्योंकि ये एक्स सीरीज को शो कर रहा है, और एक
अटेंडेंस लिया जो कि वाई सीरीज को शो कर रहा है। ओके, और अब हम इस ग्राफ को शो करते हैं। तो हमने लिखा पीपी यानी पाई प्लॉट में जो ग्राफ बनाया उसको क्या करो आप, शो कर दो। तो जैसे ही हम यहाँ पे रन करते हैं, हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो देखिए रन मॉड्यूल F5 जैसे हम रन करते हैं तो ये कह रहा है कि फाइल को सेव कर लो, क्योंकि हमने तो फाइल को सेव नहीं की थी। तो हमने फाइल को सेव कर लिया, इसका नाम रख दिया बार। देखिए हमारे पास एक ग्राफ क्रिएट हो गया। ओके, आपके सामने ग्राफ आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, कुछ मिस है। मिस क्या? यहाँ पे देखिए ना हमारे यहाँ पे कुछ एक्सिस में ये लेबल शो हो रहा है, ना वाई में नीचे शो हो रहा है दिसंबर जनवरी फरवरी, क्या है ये तो शो नहीं हो रहा। सेम इज इट इज यहाँ पे भी, और ऊपर भी देखिए, ऊपर क्या है, स्टूडेंट अटेंडेंस। तो ये कैसे शो होगा? तो हम सबसे पहले एक्स सीरीज में जाते हैं। तो हम इसको क्लोज करेंगे और हम शो से पहले हमने कहा कि पीपी का जो एक्स लेबल है वो क्या है। हमने कहा इसमें तो मंथ लिखा है, MONTH मंथ। आप कहेंगे सर हमने तो पहले भी लिखा है बेटा, लेकिन ये जो मंथ ये वेरिएबल है और ये क्या है, ये लेबल है। सेम एज इट इज हम अगेन pp.y लेबल के लिए LABL लेबल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अटेंडेंस, ATTENDANC अटेंडेंस, ये लिख लिया। अब लास्ट क्या बचा हमारा, वो बचा है टाइटल। तो pp.title टाइटल, और टाइटल में हमने क्या लिख दिया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं STUDENT स्टूडेंट अटेंडेंस, और इसको अगेन हमने रन किया। ओके, आप रन कर सकते हैं, F5 दबा सकते हैं। ठीक है, सेव करना, ये बार बार जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो ये उसको सेव कर देता है। तो हमने ओके किया। ओके करते ही तो देखिए हमारे पास क्या क्रिएट हो गया, हमारे पास एक ग्राफ आ गया जो आपको आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अटेंडेंस मंथ, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 02। देखिए ये सारी की सारी चीजें आ गई सेम टू सेम। कितना इजी है, आपको तो सिर्फ वैल्यू को फैच करना है। और आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।